कई बार आप जब मेहनत करना शुरू करते हैं और बार बार फेल होते रहते हैं तो आपके मन में एक प्रश्न आता है। यह प्रश्न आता है कि भगवान आपके साथ हैं कि नहीं। आप खूब मेहनत करते हैं, अपनी सारी ताकत लगा देते हैं, आप अच्छे कर्म करते हैं, उसके बाद भी आपको फल नहीं मिल पाते। कई बार तो ऐसा लगता है क्या ईश्वर सिर्फ अच्छे लोगों के साथ ही बुरा करते हैं, क्योंकि जितने भी अच्छे लोग होते हैं उनके साथ बुरा ही होता है और बहुत ही तकलीफ आती है, उनको बहुत सारी चीज़ें झेलनी पड़ती है। तो चलिए आज इस बात को समझते हैं। एक बार एक लड़का जो आप ही की तरह बहुत सपने देखता था, अपने जीवन में बहुत आगे बढ़ने के बारे में सोचता था, उसने बहुत कड़ी मेहनत की और बहुत कम उम्र में बहुत सारी चीज़ें हासिल कर ली। उसे लगता था भगवान हमेशा उसके साथ है और यह पता कैसे करता था। हर दिन वह समुद्र के किनारे जाता था तो उसे लगता था कि ईश्वर उससे बातें कर रहे हैं, वो साइड में है और वो ईश्वर से बात कर रहा है। क्योंकि जब वो चलता था तो रेत पर उसे दो पैरों के निशान दिखाई देते थे, एक गोड के और एक उसके खुद के। वह लड़का बहुत ही ज़्यादा खुश था, उसने अपनी ज़िंदगी में वह सब कुछ पा लिया था जिसके वह सपने देखता है। लेकिन कहते हैं ना, यदि सूरज उगा है तो ढलेगा भी, यदि घड़ी में दोनों कांटे ऊपर है तो दोनों कांटे नीचे भी आएंगे। उस लड़के के साथ भी यही हुआ। धीरे धीरे उसकी कंपनी लॉस में जाने लगी। जहाँ करोड़ों के प्रॉफिट होते थे वहाँ पर उसे करोड़ों के नुकसान होने लगे। जो लोग उसका साथ देते थे वही लोग उसका साथ छोड़कर जाने लगे। उसे बहुत दुख हो रहा था और सबसे बड़ा दुख इस बात का हो रहा था जब वो समुद्र के किनारे घूमने जाता उसे वो पैरों के निशान नहीं दिखाई देते थे। इसका मतलब भगवान उसके साथ नहीं थे। वह लड़का बहुत ज़्यादा दुखी था, बहुत ज़्यादा परेशान था और यह सोच रहा था जब अच्छा समय था तो भगवान भी मेरे साथ थे, लेकिन जब मेरा बुरा समय आया तो भगवान भी मेरा साथ छोड़ दिए और मेरे अपने भी मुझे छोड़कर चले गए। और वह बहुत दुखी था, लेकिन उसने हार नहीं मानी, हिम्मत रखी। जो भी चीज़ें भगवान ने उसे सिखाई थी उन सब चीज़ों को, उन बातों को फॉलो किया और फिर से मेहनत करना शुरू किया। फिर क्या था, थोड़ी दिन बाद फिर से उसकी कंपनी खड़ी हो गई। उसे जहाँ पर बहुत सारा लॉस हो रहा था अब प्रॉफिट होने लगा और वो फिर से खुश हो गया। लेकिन उसने एक चीज़ कभी नहीं छोड़ी, अपने ऊपर विश्वास और समुद्र के किनारे घूमना। जब वो थोड़ी दिनों के बाद समुद्र के पास गया, सारी चीज़ ठीक हो गई थी, उसकी कंपनी फिर से खड़ी हो गई थी। थोड़ी दिन बाद उसने नोटिस किया कि जब वो समुद्र के किनारे घूमने जा रहा है तो एक और पैरों के निशान उसके साइड में बन रहे हैं। तो उस लड़के ने मुँह फेर लिया और आगे की ओर बढ़ गया। साइड से आवाज़ आई, क्या वो मुझसे बातें क्यों नहीं कर रहे हो? उस लड़के ने चिल्लाते हुए जवाब दिया कि जब मेरा बुरा वक्त चल रहा था तो आप मेरे साथ नहीं थे, आपने मेरा साथ छोड़ दिया और ये पूरी दुनिया ने भी मेरा साथ छोड़ दिया था। मेरी मेहनत और मेरी विश्वास के कारण आज मैं यहाँ पर हूँ। जब मैं सफल हो गया तो फिर से आप मेरे पास आ गए। जब मुझे सबसे ज़्यादा आपकी ज़रूरत थी उस वक्त कहाँ पर चले गए थे? जब मैं सफल हो चुका तो फिर से आप मेरे पास आ गए। साइड से मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा, तब भी मैं तुम्हारे साथ था और आज भी मैं तुम्हारे साथ हूँ। लड़का थोड़ा सा झल्ला गया और कहने लगा, यदि तुम साथ थे, यदि तुम साथ होते तो एक और पैरों के निशान मेरे साइड में दिखाई देते थे, लेकिन जब मेरे ऊपर मुसीबत आई, जब मेरे ऊपर संकट आया तो मुझे कोई पैरों के निशान दिखाई नहीं दिया, तुमने मेरा साथ छोड़ दिया था। बगल से फिर मुस्कुराने की आवाज़ आई और कहा कि मैं तुम्हारे मुसीबत के समय भी तुम्हारे साथ ही था। जब तुम सफल थे तो तुम्हें दो पैरों के निशान दिखाई देते थे क्योंकि मैं तुम्हारे बगल से चलता था, लेकिन जैसे तुम्हारे ऊपर मुसीबत आई तुम्हें एक पैरों के निशान दिखाई देने लगे क्योंकि तुम्हें मैंने गोद में उठा लिया था और इसीलिए तुम्हें जो पैरों के निशान दिखाई देते थे वो तुम्हारे नहीं मेरे थे। इसलिए दोस्तों हमें हमेशा याद रखना चाहिए कि किसी भी परिस्थिति में वो ईश्वर, वो मालिक हमारा कभी भी साथ नहीं छोड़ते। हम उन पर विश्वास करें या ना करें, हम उनकी भक्ति करें या ना करें, वो हमेशा हमारे साथ है। इसलिए इस बात को हमेशा याद रखना, हाथों की लकीरों से पहले उंगलियां होती हैं, जो हमें यह सिखाती हैं कि हमें अपनी किस्मत से पहले अपने कर्मों पर भरोसा रखना चाहिए।